मेहनती और बहुत ही ज़बरदस्त पैशनेट व्यक्ति हैं। तो उनके ओपनिंग के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने बोला इतना बड़ा और इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये, तो मैं पहला इंसान हूँगा जो यहाँ पर उनके पीछे खड़ा रहूँगा और मौजूद रहूँगा उनको सपोर्ट करने के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप जब भी यहाँ पे आओगे ना, आपको एक्सपीरियंस और एजुकेशन बहुत अच्छा मिलेगा। ये बात स्किल्स रहती है, मैटर करता है, कॉन्फिडेंस रहता है, कमांड रहता है वॉइस पे, अपना लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है, पीपल से नए नए लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है। वैसा कोई भी स्टूडेंट आके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके अपने आप को पॉलिश कर सकता है अच्छे से। कुछ प्लेसमेंट्स है या फिर कहीं पर इंटरव्यूज़ है तो वो ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देते हैं। सो इट्स वेरी नाइस दैट ही इज़ वेरी सपोर्टिव इन ऑल दिस स्टफ। और आप देख रहे हैं जनता समाचार। मीरा भाईंदर में मीरा रोड में पहली बार एविएशन सेंटर ट्रेनिंग एकेडमी का इजाद हुआ है। आपको बता दूं कि विरार से लेकर के मीरा भाईंदर दहीसर तक ऐसा एक पहला ट्रेनिंग एकेडमी है जिसका यहाँ पे शुरुआत हुई है। तो मैडम एक अनोखा, एक भव्य, एक नव्य तब भी लोगों को जो है, जो कि हमारे मीरा भाईंदर के विद्यार्थी हैं, अंधेरी जाया करते थे, चर्चगढ़ जाया करते थे, अब यहाँ पर मीरा रोड में उनके लिए सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो आप क्या बोलेंगे इस पर? सबसे पहले एकेडमी के सभी टीचर्स, ट्रेनर्स और जिन्होंने ये शुरू की है उनको दिल से बधाई कर देना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा आइडिया, मीरा रोड में जो एक कमी थी उसे पूरा करने का आपने प्रयास किया है, इसलिए दिल से बधाई देना चाहूँगी और शुभेच्छा देना चाहूँगी कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ स्टूडेंट ट्रेनिंग पाए और आगे उनका भविष्य भी बहुत उज्जवल हो, जल्दी से उनको जॉब मिले और भविष्य को जो सपने उन्होंने देखे थे वो साकार हो। जैसा कि मैडम आप महिला सशक्तिकरण फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए बहुत से भाषण देती हैं, कार्य करती हैं, और ये जो आज संस्था खुली है, ये जो एकेडमी आज खुली है, यह भी उसी तरह के कार्य कर रही है, होटल्स के माध्यम से, ऑटोमोबाइल के माध्यम से और विशेषतः मेडिकल के माध्यम से, जिसकी आज मीरा भाईंदर शहर को बहुत ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं कल चल के आपकी संस्था इनके साथ टाइप करेगी? अगर ये चाहें तो बिल्कुल ज़रूर करूँगी, क्योंकि हम भी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे यहाँ तो जैसे नारी सशक्तिकरण फाउंडेशन है, वो महिलाओं को अभी हमने छोटी छोटी ट्रेनिंग और उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और छोटे से स्टार्टअप्स के साथ अभी स्टार्टअप्स की ट्रेनिंग देना चालू किया है। तो जिन भी हमारी बच्चियों को ये इच्छा हो कि हम यहाँ आके सीखें, तो बिल्कुल उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी नारी सशक्तिकरण फाउंडेशन की हमारी जो बच्चियाँ आएँ उन्हें आप ज़रूर से कुछ ना कुछ डिस्काउंट दें, और इन्होंने अग्री कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैम गीता मैम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर हमारे सपोर्ट के लिए आए हैं। और जैसा मैम ने बोला कि हम लोग का इंटेंशन वही है कि हम मैक्सिमम बच्चों को, जो बच्चे ये सपना देखते हैं कि उनको ये कोर्स करना है, उनको अपना करियर एविएशन बनाने का है, तो उनके लिए हम लोगों ने ये बनाया है। और हम जैसा आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट का मॉकअप बनाया है, जितनी हम मैक्सिमम उनको फील दे सकते हैं वैसा हम लोग ट्राई किया है। और जैसा बताया कि कुछ बच्चों को जिनको फाइनेंशियली तकलीफ होती है वो बच्चे भी आ सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखते हैं। जैसे मैंने बोला कि सपना देखना इंपॉर्टेंट है, उनका अपना करियर सेट करना इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ एडजस्ट हो सकती है, उसी के लिए हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रवादी के जिला उपाध्यक्ष कृष्णा कामरे जी मौजूद हैं। तो आज आपके मित्र ने इतना भव्य नव्य तव्य जो एकेडमी का जो है ओपनिंग किया है, खुद गीता जैन ने आके इनको इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की और इनको आगे के लिए शुभेच्छा दी। और सबसे बड़ी बात कि मीरा भाईंदर शहर का ये पहला ऐसा एकेडमी है जो मतलब आज के विद्यार्थी हैं उनको अंधेरी जाना पड़ता था, चर्चगढ़ जाना पड़ता था, इतनी मशक्क़त थी और एक तो इतना महंगा भी था, उसमें भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि कॉस्ट इको फ्रेंडली है। तो इस पर आप इनको क्या बोलोगे? आज सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करूँगा और इनको आगे चल के शुभकामनाएं दूंगा। वासिल जी ने जो आज किया है, आज काबिल तारीफ़ है। जो हीरा हॉस्टल वगैरह जो बनने के लिए हमको चर्चगेट, बांद्रा, अंधेरी यहाँ जाना पड़ता था मीरा रोड के लिए, आज उन्होंने वो सपना यहाँ पे साकार करके दिया। और आज यहाँ पे मीरा रोड में ज़्यादा करके मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जो मिडिल फैमिली से रहती है, तो उनके लिए उन्होंने एक ऐसा काम करके दिया है जो उनके सपने साकार करने की पूरी कोशिश नहीं बल्कि पूरे दावे के साथ वो कर सकते हैं। तो उनका तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मीरा भाईंदर के लिए योगदान दिया है। और ये राष्ट्र बनने का जो सपना आज महिला का जो होगा, तो उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ।
यहाँ पर हमारे साथ शोएब खान है जो कि कैप्टन है। तो सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले अगर कोई बेटी अपनी माँ बाप को बोलती हो कि मुझे प्लेन उड़ाना है तो उसके माँ बाप बोलते होंगे नहीं प्लेन नहीं उड़ाना है, तुमको जाके घर में रोटी बेलना है, घर चलाना है, कपड़े धोने हैं। तो मतलब ये डर वाला भी एक चीज़ होता है, तो उसके कॉन्सेप्ट में आप क्या बोलोगे? बेसिकली इसमें कुछ डर नाम की चीज़ तो होती है ना, बिकॉज मेरे साथ जो मेरे एक फ्रेंड है वो भी कमर्शियल पायलट है और इंडिगो में है एंड शी इज़ अ फीमेल। सो बेसिकली ये कैसा है ना कि लोगों के दिमाग में एक कंसेप्ट क्रिएट कर दिया गया है कि ये बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ है। बट अगर आप पुराने आंकड़े अगर देखेंगे तो एविएशन जो है सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेन ट्रांसपोर्ट। उसमें अभी तक के बहुत कम कैजुअलिटीज़ और एक्सीडेंट्स हुए हैं कंपेयर टू अगर आप देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के और ट्रेन ट्रांसपोर्ट के। यहाँ पर हमारे साथ पारुल पांडे जी हैं जो कि महिला पायलट हैं, महिला कैप्टन हैं। तो पारुल जी, जैसे कि देखा जाता है कि मोरालिटी गर्ल्स में आज भी डाउन है, कल्चरली भी देखने जाएं तो ये काफ़ी गंदा प्रोफेशन बताया जाता है। कल्चरली की बात कर रहा हूँ जो घर पे होता है, और आप एक महिला हैं, महिला होकर के आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो जो भी लड़कियाँ हैं और ख़ास करके उन लड़कियों के जो माता पिता हैं उनको आप इसके संदर्भ में क्या टिप्पणी करेंगी? जी, पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि इस पूरे एरिया में ये एक नया इंस्टीट्यूट खुला है जो कि एक पहला स्टेप है जहां पे लोग खुद आएंगे, पेरेंट्स के साथ आइए, उनको भी गाइडेंस दिया जाएगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो। आप आइए, उनकी बातें सुनिए, हमसे मिलिए, हमारे एक्सपीरियंसेस पूछिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक लड़की होने की वजह से कम ज़्यादा फील करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यहाँ काम करना होता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो। आपके स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत क्रिटिकल है और उस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाना है ये वासिल अहमद जी आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। वो 1-on-1 आपको कॉन्वर्सेशन करके आपके इफ्स एंड बट्स जो भी है, आपको जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो भी सिखाए जाएंगे। तो हर बच्ची को मैं यही कहूँगी कि अगर आपका सपना है तो आइए, बात कीजिए, पूछिए, ताकि आपके पेरेंट्स को भी आप समझा सके कि जिस तरह से दुनिया दिखाती है वो हर चीज़ उसी तरह से नहीं होती। यहाँ पर हमारे साथ टीचर कहें, लेक्चरर कहें, कैप्टन भी है क्या? कैप्टन तो अभी बना नहीं हूँ, बट आगे पता नहीं। तो ये जो आज यहाँ पर इतना भव्य खुला है, एयरपोर्ट जैसी फीलिंग आ रही है, प्लेन के जैसी फीलिंग आ रही है, इसकी थोड़ी जानकारी आप हमें देंगे क्या? थोड़ा हमें भी उसका लेक्चर दे दीजिए। एक्चुअली जब प्रैक्टिकल्स होते हैं नॉर्मली, तो प्रैक्टिकल्स आपको एक एक्चुअल फील आने के लिए ये मॉकअप एरिया बनाया गया है। तो इस मॉकअप एरिया से क्या होगा कि बच्चों को एक्चुअल एयरक्राफ्ट की जो फीलिंग आएगी वो है। तो एयरक्राफ्ट में कैसे सर्विसेज होती है, कैसे सर्व किया जाएगा, कौन से स्टाइल में सर्व करते हैं, कौन से सर्विसेज होंगे, ये पूरे इन डेप्थ हम लोग यहाँ पे मॉकअप में करेंगे। आगे जाके आगे गैली एरिया बनेगा जहाँ से फूड कैसे डिस्पेंस होता है, ये सारी नॉलेज हम आपको देंगे। सो ये परफेक्ट बनाने के ये कारण है कि स्टूडेंट्स एक्चुअल फील ले सके, उनको पता चल सके कि एक्चुअली प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, कैसे सर्विस की, जैसे कैसे बात कर सकते हैं, कैसे एयरक्राफ्ट में बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस सिलेबस में कवर करेंगे। आपका नाम सर? राज लामा। क्या पोस्ट पर हैं आप? मैं अभी क्रिएटिव और कास्टिंग डायरेक्टर हूँ इंडस्ट्री में। यहाँ पर आपका रोल क्या है? यहाँ पर मैं आया हूँ आज ओपनिंग के लिए इस इंस्टीट्यूट की। जो इंस्टीट्यूट के को जो हेड कर रहे हैं मिस्टर वासिल, ये हमारे कलीग रह चुके हैं। जो प्रीवियस एयरलाइन में हम लोग साथ में काम करते थे, तो हमारे कलीग हैं, बहुत ही मेहनती और बहुत ही ज़बरदस्त पैशनेट व्यक्ति हैं। तो उनके ओपनिंग के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने बोला इतना बड़ा और इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये, तो मैं पहला इंसान हूँगा जो यहाँ पर उनके पीछे खड़ा रहूँगा और मौजूद रहूँगा उनको सपोर्ट करने के लिए। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर मीरा भाईंदर शहर की किसी भी युवती को या फिर तरुण स्त्री को अगर इस प्रोफेशन में आने की जिज्ञासा हो, तो खाली जिज्ञासा भी अगर हो, तो एक बार यहाँ पर आकर के वासिल अहमद जी से, पारुल पांडे जी से, शोएब खान जी से एक बार कंसल्ट कर ले। कंसल्ट करने का कोई पैसा लगता नहीं, और अगर उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे सीखना है, और उसके सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको जो है पायलट बनना है, इनके साथ कैप्टन बनना है, तो उसमें भी आप ये ना देखिए कि पैसे की कमी है, ये देखिए कि करियर बनाना है। क्योंकि यहाँ पे वासिल अहमद भाई ने पहले भी बोला था कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे लोगों का करियर बनाना है। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, राम के साथ।